नमस्कार। इन दिनों झारखंड के राजधानी रांची में छात्र आंदोलन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्र आंदोलन में जो है यहाँ पे काफी गर्माहट दिख रही है। बीते दिनों जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के जो आंदोलन थे, इसमें जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो है कई चर्चाएं हुए, मांग भी पूरे किए राज्य के मुख्यमंत्री। वही आज दूसरी ओर जो प्रोजेक्ट भवन के सामने सफल अभ्यर्थियों जेएसएससी सीजीएल के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी थे, जो बीते दिनों पदाधिकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, वो आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनका साफ एक ही नारा है, तो या फिर फांसी दो। मेरे साथ में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक बराई। सरकार से पिछले 20, 25, 26 दिनों से जो घटनाक्रम देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि झारखंड के छात्रों के साथ सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के निर्देश पर और पूरी सिंडिकेट बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ कैसे सौदा किया गया, कैसे छात्रों के अरमानों को कुचला गया, कैसे ट्राइबल बहुल राज्य में, एक झारखंड पिछड़ा राज्य में छात्र, गांव देहात का छात्र अपनी जमीन गिरवी रख के, जमीन बेचकर, माँ बाप पढ़ाकर वर्षों वर्षों तक एक छात्र को, एक बच्चे को मेहनत करके नौकरी के लायक बनाता है। तो नौकरी को जब एग्जाम में बैठता है तो उसके सीट को बेचने का काम ये सरकार ने किया। इसको पूरा देश के लोगों ने देखने का काम किया, दुनिया के लोगों ने देखने का काम किया। दूसरा दृश्य देश और दुनिया ने ये भी देखा है कि झारखंड के छात्र अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ बिना किसी अभद्र भाषा को उपयोग किए, बिना किसी अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, बिना किसी भारत माता को गाली दिए हुए, किसी राजनेता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हुए, किसी सरकार के खिलाफ कोई भेदभाव या कोई उस तरह से बयान दिए बिना लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से कैसे लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाया जाता है, ये झारखंड और रांची के छात्रों ने बताने का काम किया है। झारखंड के छात्रों की मांग क्या थी? झारखंड के छात्रों की यही मांग थी कि राज्य सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, और छात्रों की मांग थी कि जेपीएससी जेएसएससी में जो मामले सामने आए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर रिफॉर्मेशन हो और उस पर कैंसिलेशन हो। यही तीन मांग को लेकर वो धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों की धरना के बाद में जो परत दर परत मामले सामने आए, वो काफी चौंकाने वाला था कि एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को, जो उत्तर प्रदेश से ब्लैकलिस्टेड है, उसको झारखंड में कैसे 22 परीक्षा, वो चाहे जेएसएससी का हो चाहे जेपीएससी का हो, उसको कराने की छूट दी जाती है। जेपीएससी का चेयरमैन हो चाहे जेएसएससी का चेयरमैन हो, प्रभारी चेयरमैन, उसके आयोग के सदस्य हो चाहे जेएसएससी के सभी अधिकारी हो या उसके कर्मी हो, या टीडीपीएल के जो कर्मी हो, अभय तिवारी सहित पूरी की पूरी टीडीपीएल एजेंसी के कर्मी हो, सभी लोग दोनों हाथों से नहीं, पूरे पैर, हाथ, नाक, कान से उन्होंने पूरे छात्रों के भविष्य को रौंदने का काम किया है। और सरकार के निर्देश पर यह सब भ्रष्टाचार की भेंट छात्रों के भविष्य को करने का ये लोगों ने काम किया है। आज क्या है, आज छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को मनवाया और आज सरकार को नतमस्तक करने पे मजबूर किया। छात्र को के मांगों के अनुरूप हेमंत सोरेन की सरकार को 22 परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जो टीडीपीएल के द्वारा ली गई थी, और जेपीएससी जेएसएससी में जो सुधार की बातें कही गई थी, उसको रिफॉर्म को लेकर भी राज्य सरकार ने घोषणा किया है। खैर अभी घोषणा किया है, वो कागज पे नहीं है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि छात्रों ने, झारखंड के छात्रों ने बताया कि अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कैसे मनवाया जाता है, उन्होंने बताया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जेपीएससी के चेयरमैन जेल जाता है, 70 करोड़ में जेपीएससी का चेयरमैन का सीट को फाइनल किया जाता है कि मुख्यमंत्री जी के चीफ सेक्रेटरी रहा हुआ व्यक्ति एल ख्यांते को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। डील कहां होती है? 70 करोड़ में। जेपीएससी का मेंबर कौन होता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता, कद्दावर नेता, उसकी धर्मपत्नी बनती है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो जेपीएससी के मेंबर बनते हैं और इंटरव्यू में लाखों लाख रुपया, 40, 50, 60, 70 लाख, मतलब बोली लगती थी सीटों की। और वो लोग एक कोडवर्ड के तहत सभी जेपीएससी के मेंबर के पीए के माध्यम से वो पैसा जेपीएससी चेयरमैन तक पहुंचती थी और जेपीएससी चेयरमैन कांके रोड स्थित सत्ता के सिर पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। आज टीडीपीएल का अभय तिवारी, टीडीपीएल के कई कार्यरत लोग पकड़े गए हैं, जेपीएससी के चेयरमैन पकड़े गए हैं, जेल के सलाखों में है। तो जब जेपीएससी के चेयरमैन पकड़ा सकता है, टीडीपीएल के लोग पकड़ा सकते हैं, तो चेयरमैन और टीडीपीएल के बीच में जेपीएससी मेंबर है, वो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं क्या? इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए हैं क्योंकि वो जेएमएम के बड़ा नेता की पत्नी है। इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए वो कांग्रेस का बड़ा नेता रहा है। इसलिए गिरफ्तार नहीं हुए कि सत्ता का उसको संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार करने के लिए ही बैठाया गया था। जब जेपीएससी का चेयरमैन 70 करोड़ रुपया देकर छात्रों के भविष्य के साथ सौदा करता है, तो जेपीएससी के मेंबर, जिसको ना अभी तक पूछताछ के लिए सिर्फ बुलाया आई वॉश करने के लिए, ना उसका एफआईआर में नाम है, ना उसका अरेस्टिंग हुई है, तो आप कह सकते हैं कि ये सरकार पूरी की पूरी एक सिंडिकेट की तरह
छात्रों के भविष्य को रौंदना चाहती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाहती थी, सपनों को कुचलना चाहती थी। और आज झारखंड के छात्र इसलिए मांग कर रहे हैं कि सीआईडी जांच से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि सीआईडी जांच करने वाले लोग वही है, उसी प्रकार से उदाहरण है जैसे दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को सौंपा जाता है। इसलिए झारखंड के छात्र मांग कर रहे हैं कि आप रद्द कर दिए वहां तक ठीक है, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन हम संतुष्ट तब होंगे बार बार इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आए, बार बार सत्ता के संरक्षण में युवाओं के भविष्य, छात्रों के भविष्य के साथ सौदा ना हो। इसलिए सीबीआई जांच हो और नीचे से लेकर ऊपर तक जो गुनाहगार हो उसको पकड़कर सलाखों के पीछे डाले, तब यह सिस्टम सुधरेगा। नहीं तो बयानबाजी करके, रद्द करके, रिफॉर्म की बात करके आप झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। पूरी इसकी जवाबदेही पूरे राज्य सरकार की है। जब जेसीसी सीजीएल ये विज्ञापन 2023 का निकला हुआ था, जब मामला कोर्ट में गया, सीआईडी जांच कर रहा था, कुछ मामले सामने आए, सीआईडी को राज्य सरकार ने सौंपा है जांच करने के लिए। क्या किया? सीआईडी पूरा लीपापोती करके ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोर्ट को गुमराह किया, गलत एफिडेविट फाइल किया, और कोर्ट ने ही सीजीएल पर बोले सरकार को आगे बढ़ने की नियुक्तियां हुई। अगर सीआईडी उसी समय सही जांच करती, सही जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपती, कोर्ट को गुमराह नहीं करती, पारदर्शिता तरीके से सीआईडी अपने जांच को कोर्ट को सौंपती, तो शायद सीआईडी भी न्याय कर पाती। और गलत गुमराह के कारण से गलत गुमराह किए कोर्ट को, इसलिए आज यही राज्य सरकार सीआईडी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए परीक्षा को रद्द की है। हम तो सवाल पूछना चाहते हैं, सीआईडी राज्य की एजेंसी है, राज्य सरकार की एजेंसी है, राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच का सौंपा था, उसको जिम्मा सौंपा था। आपने उस समय कौन सा इसे जांच किया था कि आपने जेसीसी सीजीएल को आप प्रोसीड करने का, आप उसको एकदम क्लीन चिट दे दिए थे। और आज क्या मामला है कि जेसीसी सीजीएल में जितने भी मामले सामने आए हैं उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए, अनियमितता देखने को मिली, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। तो यही सरकार में, इसी सरकार में दो सीआईडी का चेहरा देखने को मिला, एक जेसीसी सीजीएल को क्लीन चिट देना और एक जीसीसीएल की नियुक्ति पे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना। तो छात्र तो वही मांग कर रहे हैं ना कि सीआईडी के, और हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी भी जब वो कोर्ट को गुमराह कर सकता है तो झारखंड के छात्र को गुमराह करना तो उसके लिए आसान है। तो छात्र की मांग जायज है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमारी पार्टी की भी मांग है कि सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच राज्य सरकार अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, ये सरकार, और इस सरकार में दुर्भाग्य है कि छात्रों के साथ कभी न्याय नहीं हो पाया है। आप देखेंगे कि किस तरह से आप जो सहायक पुलिसकर्मी थी, जिन्होंने रघुवर दास जी की सरकार में जिसको नियुक्तियां दिया गए थे, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के जो युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ते हुए उसको सरकारी नौकरी दिया गया था सहायक पुलिसकर्मी का, उसको ये सरकार, उसको बोलते हैं ना, झारखंड में एक शब्द है फुटल नाक, उसको देखना पसंद नहीं करती है, उसको अछूत मानती है। हर बार उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो इस राज्य के वो युवा ही नहीं है। सहायक पुलिसकर्मी भी सरकार से पीड़ित रहते हैं, और जब कई ऐसे मामले सामने आते हैं तो राज्य सरकार अपने किए कर्मों से उनको भुगतना पड़ता है। आज 2019 से लेकर 2026 तक जितनी भी नियुक्ति हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार एक सिंडिकेट बनाकर सरकार के निर्देश पर सत्ता के संरक्षण में पूरी की पूरी युवाओं के भविष्य के साथ सौदा करने का काम किया। देखिए, हम तो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट भवन के सामने जो अभ्यर्थी जो कार्यरत थे, जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी इस प्रदेश के हिस्सा है, भविष्य है। और जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी जो धरना दे रहे थे कई दिनों से, वो भी इस झारखंड के भविष्य, राज्य के होनहार भविष्य है। लेकिन ये सरकार की, बोलते हैं ना, सरकार की गलतियों के कारण में दोनों भविष्य को, दोनों समूहों को भुगतना पड़ रहा है। गुनाह उनका क्या था? अगर सरकार टीडीपीएल एजेंसी से नहीं परीक्षा कंडक्ट कराती, अच्छे एजेंसी से कराती, फेयर कराती, पारदर्शी तरीके से कराती, तो ना प्रोजेक्ट भवन के सामने लोगों को धरना देने की आवश्यकता पड़ती, ना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो धरना दे रहे थे उसको धरना देने की आवश्यकता पड़ती, मार खानी पड़ती, आमरण अनशन पे बैठना पड़ता, केस नहीं होता उसके ऊपर में, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं चलते, वाटर कैनन से पानी नहीं छोड़े जाते, उसको कटीले तार लगाकर उसके आंदोलन को रोकने का प्रयास नहीं करते, रात के अंधेरे में छात्र छात्राएं को दौड़ा दौड़ा कर मारना पीटना नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही था कि सरकार ने भ्रष्टाचार की नींव, बोलते ना, भ्रष्टाचार की बीज रोपी थी, जिसका फलाफल दोनों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और इसका भुगतना आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की आह लगेगी। वो चाहे प्रोजेक्ट भवन के सामने जो खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे उनका,
या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने खुले आसमान में बारिश में भीगते हुए 26 दिनों तक जिन लोगों ने आमरण अनशन किया, उनका, दोनों छात्र समूह का इस सरकार को आह लगेगा और ये आह इनके अंतिम, सरकार के अंतिम कल साबित होगी। ये सरकार को, ये छात्र, ये युवा जब तक उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, ये चैन से बैठने वाले नहीं है। अभी तो छात्र मांग किए हैं और आज उन्होंने अपना धरना को समाप्त किया है कि सरकार तय सीमा के अंदर में सीबीआई जांच करे। देखिए, सीबीआई जांच तो मांग जयपाल सिंह मुंडा में जो छात्र जो बैठे हैं वो भी मांग कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट भवन के सामने जो बैठे हैं वो भी मांग कर रहे हैं। तो जब दोनों समूह सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, सरकार अगर पाक साफ है, सरकार अगर कोई गलतियां नहीं है, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर हम गुनाहगार होंगे तो 5 ने 50 साल की सजा होनी चाहिए। आज तो गुना पे गुना का प्रमाण निकल रहा है। तो 5 साल नहीं मुख्यमंत्री जी, 50 साल नहीं, आप सिर्फ सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। छात्र यही मांग कर रहे हैं। आप जेल जाए नहीं जाए, इससे छात्र का भविष्य बनने वाला नहीं है, लेकिन आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे तो शायद राज्य के छात्रों का आपके प्रति विश्वास कायम रहेगा। नहीं तो समझ जाएंगे कि आपके निर्देश पर कांके रोड स्थित आपके आवास से पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई गई थी। युवाओं के भविष्य को लाखों करोड़ रुपए में सौदा किया गया था उनके सपनों के साथ में। छात्र यही सोचेंगे।